महान लोग कहते हैं कि ऐसा आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन सच ये है कि आप कुछ नहीं जानते। आप जितना आगे तक सीखते जाओगे, पुरानी इन्फॉर्मेशन उतनी ही कम लगेगी। इन्फॉर्मेशन इज एवरीथिंग, यानी ज्ञान ही सब कुछ है। आप जितना सीख सकते हो, आप जितना जान सकते हो, वही आपकी काबिलियत है और उसी से आपकी पहचान बनती है। एक दिन में कोई कामयाब नहीं बनता, लेकिन एक एक दिन करके कामयाबी हमेशा बड़ी बनती है। छोटे स्टेप्स हमेशा आपको बड़ा रिजल्ट ला के देते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो छोटा स्टेप हर दिन छोटा ही सही, लेकिन रोज़ होना चाहिए। ज़िंदगी को जीने का सबसे आसान तरीका है, न तो पास्ट में जियो और ना ही फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कल्पना करो। जो अभी है वही सही है और मेहनत हमेशा आज ही होनी चाहिए। आज से हमारा कल बनता है और कल से हमारी दुनिया, और यही जीवन की सच्चाई है। स्वागत है आपका फिर से एक मजेदार स्टूडियो में, जहाँ पे आप सीखेंगे कुछ बेहतर अपनी जिंदगी के लिए। हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो की कहानी के द्वारा शुरू करते हैं। आशा है आप जरूर अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। जंगल के बीचों बीच एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की ख्याति बड़े दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार दो लड़के उनके पास आते हैं और सफलता का राज पूछते हैं। कहते हैं, महात्मा आप हमें सब कुछ बताइए कि आखिर कामयाब होने के पीछे हमारा कितना योगदान होता है। क्या मेहनत और कर्म दोनों एक ही चीज़ें हैं, या फिर अगर तकदीर में यही लिखा है कि हमें कामयाब होना है तो फिर हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। हमें तो फिर वो चीज़ मिल ही जाएगी अगर हम मेहनत करें तो भी और ना करें तो भी। अगर तकदीर में यही लिखा है तो फिर भला मेहनत करने का क्या तात्पर्य है। महात्मा उससे समझाते हैं कि देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम होते हैं। यानी तुम्हें जो कुछ भी पाना है, सबसे पहले तुम्हें उसके काबिल बनना पड़ेगा। तुम बहाने ना बनाओ कि तुम्हारे पास ये नहीं है या फिर तुम उस काम को कर नहीं सकते। सबसे पहली चीज़, खुद के अंदर परिवर्तन लाओ। अगर तुम्हें दुनिया को बदलनी है तो सबसे पहले खुद को बदलो। अपनी कमियों को पहचानो और इसे दूर करो। जैसा तुम सोचते हो और जैसा तुम चीज़ों को समझते हो, वही चीज़ देखने का नज़रिया बनती है और वैसे तुम बन जाते हो। अगर तुम सकारात्मक चीज़ सोचोगे तो तुम्हारे अंदर सकारात्मक या पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर तुम नेगेटिव चीज़ों को सोचोगे तो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी की भरमार हो जाएगी। इसीलिए जीवन में सफलता इन्हीं बातों पर निर्भर करती है। मन में अगर तुम्हारे सपना बड़ा है और तुम हमेशा उसे सच्चे मन से कोशिश करते ही रहते हो, तो यकीनन एक दिन तुम उसे पालोगे। लेकिन अगर जहां तुमने गलत तरीके से सोचना शुरू किया तो फिर तुम्हारा काम उस मन में लगेगा ही नहीं और तुम उसमें असफल हो जाओगे। लोग यही तो गलती करते हैं, वो कामयाब होना चाहते हैं, खुद को सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते। लेकिन जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि परिवर्तन हमेशा तुम्हारी सोच से मिलती है। तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इस बात को दुनिया कोई भी इंसान नकार नहीं सकता। बेटे, तुम जो कुछ भी हो तुम अपनी वजह से ही हो। यकीन नहीं होता? आओ तुम्हें इसे करके दिखाता हूँ। वो महात्मा दोनों को अपने आश्रम में लेके जाता है और सामने टेबल पे एक इमली रखी होती है। वो इमली को दिखाते हैं और पूछते हैं, बताओ ये तुम्हें कैसा दिख रहा है। वो दोनों बच्चे बताते हैं कि ये इमली है और ये पूरी तरह से पकी हुई है, इसके ऊपर हरे रंग की एक परत है। फिर महात्मा ने उस इमली को तोड़ दिया। उस इमली के अंदर से 2-3 बीज दिख रहे थे। महात्मा ने फिर पूछा, अब बताओ तुम्हें इसके अंदर क्या दिख रहा है। उन्होंने बोला कि ये इमली पूरी तरह से पकी हुई है और देखने में काफ़ी खट्टा महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा खट्टी हो। वो महात्मा कहते हैं, तुम अपनी आंखों को बंद करो। वो दोनों अपनी आंख बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम अब इस इमली के बारे में सोचो कि इस इमली को तुमने छीला, इस इमली को तुमने टुकड़े किए और इस इमली को तुमने अपने जीभ पे थोड़ा सा स्वाद के लिए चखा। उन्होंने बोला, जी महात्मा, हमने ऐसा सोच लिया। उन्होंने पूछा, अब तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। वो दोनों बताए, हमें काफ़ी खट्टा सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने इमली को खा ली, हमारा पूरा मुंह खटाई से भर गया है। महात्मा कहते हैं, आंखों को खोलो और हकीकत को देखो। दरअसल वो कोई इमली नहीं थी, वो बस एक इमली की बनावट का एक आकृति थी। वो दोनों इसको देख के हैरान रह गए। ये तो इमली है ही नहीं, ये तो एक नकली इमली है। और इसको देख के
हमें इमली का स्वाद आ गया। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका सपना है डॉक्टर बनना, या जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट प्रेप उनके लिए किया स्पेशल ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़, जिस टेस्ट सीरीज़ में उनको मिलते हैं 23 फुल लेंथ के टेस्ट जो सारे स्ट्रिक्टली बेस्ड हैं एनसीईआरटी के ऊपर। और ये टेस्ट सीरीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी। उसके साथ साथ आपको एक्सेस मिलता है 165 ऑनलाइन टेस्ट के, और साथ ही साथ टॉप रैंकर्स को कैश प्राइज भी जीतने का मौका मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, जिसमें से आप अपनी सिटीज़ दिए हुए स्क्रीन पे चूज़ कर सकते हैं। देखो, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जरूर इनरोल करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या आप दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, इसीलिए जल्दी करें। अब कहानी भी वापस आते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि महात्मा ने हमें सिर्फ इमली की एक आकृति दिखा के हमें ऐसे कैसे महसूस हुआ। तब वो महात्मा ने उस बात को समझाया कि ऐसा हमें लगता है, जीवन में भला सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है, हम जो हैं वो हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इसलिए तुम अपने माहौल को देखो। तुम जैसे माहौल में रहते हो वैसा तुम बनते जाते हो। जिन लोगों के साथ उठना बैठना होता है, जैसे तुम्हारी संगति होती है, वैसे हमारे विचार बनते हैं। इसीलिए कहते हैं, अगर तुम कुछ महीने या कुछ दिन ही तुम अलग माहौल में रहोगे तो तुम उसी माहौल में ढलते जाओगे, या तुम जैसे माहौल में रह रहे हो उसी माहौल में रहोगे तो तुम्हारे अंदर वही सोच रहेगी। इसलिए परिवर्तन हमेशा सोच से होती है। तुम्हारे फ़ोन, तुम्हारे इंस्टाग्राम, तुम्हारे सोशल मीडियाज़, तुम जैसे वीडियोस देखते हो, जैसे लोगों को फॉलो करते हो और जैसे लोगों की बातें सुनते हो, वैसे ही थॉट्स, वैसे आइडियाज़ और वैसा ही तुम बनते जाते हो। और यही चीज़ आपकी पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालती है। बाकी आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो और कौन से माहौल में ज़्यादा रहना पसंद करते हो, यही चीज़ डिसाइड करती है कि आप एक्चुअल में क्या हो। और ये चीज़ मैं पर्सनली आपसे कहना चाहूँगा, पिछले कुछ महीनों में मैंने भी ऐसे फील किया कि मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ फालतू की चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। उस वक्त मेरे दिमाग में कोई वीडियोज़ के लिए आइडियाज़ नहीं आ रहा है कि क्या बनाया जाए, क्या किया जाए। हमने थोड़ा खुद को चेंज किया। हमने वो सारी चीज़ें करी जो मैं पहले कभी नहीं करता था। कोई नई तरह की किताबें, नई तरह का माहौल या नई तरह की लोकेशन, वो चीज़ें जो मुझे इंस्पायर कर सके। मैंने वैसा लगभग 2 महीनों तक किया और थोड़े थोड़े करके वो चीज़ें मेरे अंदर बहुत बदलाव लाई। मैंने खुद फील किया कि ज़िंदगी में हम खुद को बदल सकते हैं, हम अपने हालात को भी बदल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपना कल बदल सकते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा सोच से ही होनी चाहिए। माहौल बहुत मैटर करता है। आप जैसे माहौल में रहते हैं वैसा आप बनते हैं। मैंने बात आपको पहले भी कई बार बताई है, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप अपना माहौल खुद बनाते हैं। जो चीज़ आपको पसंद नहीं, आप उसे मना कर सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसे हटा सकते हैं, क्योंकि हर हाल में जीवन जीने का हक और उसको बेहतर बनाने की जिम्मेवारी आपकी ही है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और किसी भी तरह का सवाल है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हो। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसे एक और मज़ेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।